तो जूलिया हम ये पार्ट देख रहे थे। ये फर्स्ट इस पार्ट में हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार से जूलिया का जो मालिक है गृहस्वामी जो है वो जूलिया को किस प्रकार से परेशान करता है, और जूलिया बेचारी जो है वो क्या करती है, मालिक के दबाव के कारण कुछ भी बोल नहीं सकती। हर बात में वो पैसे काटने की कोशिश करता जा रहा है, पैसा बचाने की कोशिश करता जा रहा है। एंड मैं बार बार कहता हूँ कि पैसा होने से नहीं चलता, नीयत साफ अगर होगी तो ये आप क्या कर सकते हो, किसी की मदद कर सकती हो। किसी के पास होने या ना होना कोई मायने नहीं रखता। अगर नीयत उसकी अच्छी होगी तो वो उसके पास कम होने पर भी वो अपने नौकरों की क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। यही इस पार्ट में क्या किया है, बताने की कोशिश किया है। यानी यहाँ जो जूलिया की पगार जो एक्चुअली 40 रुपये रूबल में तय हुई थी वो 30 रुपये हो गई है, और तरह तरह के छोटे मोटे खर्चे उसमें से काटता हुआ वो जा रहा है। यानी छुट्टी के पगार वो काटता जा रहा है, पहले टूट गई उसके पगार काटता जा रहा है, एक दिन बच्चों को किसी को घुमाने ले गया है इसके लिए वो काम नहीं, इसके लिए वो पगार क्या करता जा रहा है, काटता जा रहा है। यानी बेतुके ये फालतू के कारण वो क्या करता जा रहा है, देता जा रहा है, उसकी पगार काटता जा रहा है। तो आगे देखिए, जूलिया मुश्किल से अपनी रोलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ गोस्वामी। हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिल रहे हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रुपये और कट गए, और हाँ 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुपये दिए थे। यानी वो कुछ भी बकता जा रहा है, कुछ भी बोलता जा रहा है, और ये बेचारी क्या कर रही है, उसको विरोध नहीं कर रही है। और उसके विरोध ना करने के कारण यहाँ क्या हुई है, समस्या पैदा हो गई है। समस्या क्या है कि इसके मालिक का हौसला और बढ़ता जा रहा है और वो पैसे काटता जा रहा है। तो इसके लिए वो फालतू में बताता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था कि बच्चों का पढ़ाना और देखभाल करना दोनों भी है, तो इसके में तुम्हें पैसे देता हूँ, तो तुमने पढ़ाई के मामले में ढील दी है, इसके लिए तो पैसे क्या होंगे, कटेंगे, मैं तुम्हारे पैसे काट दूंगा। और जो मेरे बच्चों के जो जूते थे वो उनकी नौकरानी मारिया ने जो चुराए थे, उसका भी उसकी जो भरपाई जो वो किससे कर रहा है, वो जूलिया से कर रहा है। यानी चुराए जूते किसने, किसी और ने, और इसकी भरपाई किसके पगार से हो रही है, इस बेचारी जूलिया की पगार से हो रही है। तो इसका कारण क्या है कि जूलिया कुछ बोलती नहीं है, इसके लिए उसका हौसला क्या होता जा रहा है, बढ़ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जूलिया लगभग रोते हुए, बेचारी अब रोने के लिए आ रही है, आंखों से आंसू निकलने के लिए आ रहे हैं। जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कर पाती। लेकिन वो बेचारी क्या नहीं करती, दबाव के कारण कुछ भी बोलती नहीं। कुछ लोगों के स्वभाव होते हैं ना, वो बेचारे शांत रहते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते, लेकिन बहुत बार ऐसी लोगों का मजाक क्या करते हैं, लोग उड़ाते हैं और उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो यह चीज क्या है, एक्चुअली गलत है। तो इसके लिए हमें भी जीवन में कभी भी अन्याय का सहन करना नहीं चाहिए। गोस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। अब वो कहता है कि तुम मुझे झूठ लगता है क्या, मैंने कुछ भी बकवास कर रहा हूँ क्या? ऐसा नहीं है, मेरे डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। सब तुम्हें डायरी दिखाऊं? अब मालिक डायरी दिखाएगा और नौकर देखेगा क्या डायरी? ऐसा नहीं हो सकता। उसको भी मालूम है अगर मैं कहूंगा तो ये डायरी मेरी देखेगी नहीं। यानी उस डायरी में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कुछ भी उस बेचारी जूलिया को मालूम नहीं है। यानी उसका जो मालिक है वो अपने मन के मुताबिक सब बातें करता जा रहा है। उसको यही करना है कि इसकी पगार क्या करनी है, कट करनी है। तो आगे देखते हैं। जूलिया आंखें पोंछती थी। आप कह रहे तो आपने दिए ही होंगे, अगर आप कह रहे हो तो आपने क्या होंगे, पैसे दिए होंगे। गोस्वामी खड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए है। ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, सब ठीक है ना? वो जोर से बोलता है, जवाब, दिए नहीं, महीने पैसे दिए ही है। चलो आप उसमें से पैसे क्या कर दो, जो कट कर दो। तो आप कितने बचे, 14। यानी पगार कितनी थी, 80 तो उसको दे नहीं पा रहा है, 60 दे रहा है। 60 में से भी उसकी बेचारे की पगार, और 60 रुपये में किसी का कुछ हो नहीं सकता, घर नहीं चल सकता, फिर भी वो उसमें से पगार काट रहा है। और बच्चे कितने, 14 रुपये। 2 महीने की पगार थी 80 रुपये, 80 में से 60 में से अब 2 महीने के रुपये, महीने की पगार कितनी हो गई, 14 रुपये। यानी एक महीने का कितना, सिर्फ 7 रुपये। यानी देखो, यानी इतना कुछ होता हुआ दिखाई यहां दे रहा है। जूलिया,
आंसू पीती हुई, बेचारी आंसू पीती है और आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रुपए, ज्यादा नहीं। 2 महीने में वो बोलते सिर्फ मुझे एक बार ही पैसे मिले थे और वो ही कितने रुपए थे, 3 रुपए, वो भी मुझे क्या किए थे, मालकिन ने तरस का मेरे ऊपर दिए थे। रोस्वामी जैसे अपमान से गिरा हो, गुस्सा हो जाता है। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझसे बताई तक नहीं, देखो तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। यानी जैसे 3 रुपए, यानी जैसे पहाड़ गिर गया है, बहुत बड़ी रकम है, ऐसा उसको वो लगता है। और वो कहता है तुम अगर नहीं बताती तो यह मेरा पैसा क्या हो जाता, घाटे में मैं चला जाता। है देर से ही सही, मैं इससे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ, इसे भी मैं अपनी डायरी में नोट कर। अब डायरी में क्या नोट कर रहा है खुद ही बता रहा है, खुद ही नोट कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है मालूम नहीं। और जूलिया उसके पूछेगी नहीं। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा, 2 बचते हैं, 11 रुपए देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। यानी कितने पगार अपने हाथ में आई, 2 महीने की पगार जो 84 रुपए होने वाली थी, वो 2 महीने की पगार सिर्फ कितनी कटकर आई थी, 11 रुपए उसके हाथ में आई थी। संभालो इसको, आप संभालो, आप क्या संभालेंगे, कैसे संभालेंगे। यानी बहुत बार ऐसे हमें दिखाई, बाहर के समाज में हमें ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जब तक हम जैसे को तैसा नहीं करेंगे तब तक जो सामने वाला जो व्यक्ति है आपके मुताबिक काम नहीं करेगा, या आपका वो गलत फायदा ही हमेशा क्या करेगा, उठाएगा। तो ओके, चलो आगे देखते हैं। धन्यवाद के तो वो बेचारी थर से हाथ से वो पैसे ले लेती है और धन्यवाद कहती है। देखो बराबर ना, भरोसा में अपना गुस्सा संभाल नहीं पाता। अब देखो यहाँ थोड़ा सा चेंज आने वाला है, थोड़ा सा क्या आने वाला है, चेंज आने वाला है, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। और ट्विस्ट क्या, देखिए, अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहता है। रोसा में गुस्सा हो जाता है, ऊंचे स्वर में बड़ी बड़ी आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद देती हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। वो मालिक गुस्सा हो जाता है, अरे धन्यवाद किस बात का दे रही है तू, तुझे मालूम है अच्छी तरह से, मैंने तुम्हें लूट लिया है, ठग लिया है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे सब कुछ हड़प कर लिए है, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। मालिक थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, अरे ये लड़की क्या है कि इसका पैसा पूरी की पूरी पगार मैंने लगभग लूट ली है, 2 महीने की पगार मैंने इसके हड़प कर ली, फिर भी उसे धन्यवाद देती है जूलिया। जी हाँ मालिक। तो मालिक और गुस्सा हो जाता है, तुलतुलाने लगता है। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों हाँ मालिक, तुम ऐसा क्यों बोलती हो। यानी वो उसकी परीक्षा जैसे ले रहा है और बोलता है कि जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक क्यों कहती है, पलट कर मुझे जवाब दो, ऐसा वो कहने का उसका तात्पर्य है। जूलिया डर जाती है, भयभीत स्वर में डर कर, क्यों, इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। खैर आप तो कुछ दे रही है। वो जूलिया क्या कहती है, अनुभव बताती है, पिछले मालिकों से जहां मैंने काम किया उन मालिकों ने तो मुझे कुछ पैसा ही नहीं दिया। खैर आपने मुझे तो इतना तो दे दिया है। रोसामी क्रोध के कारण कांपते हुए उत्तेजित स्वर में, या और गुस्सा हो जाता है, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। वो गुस्सा होता और कहता है कि तुम्हें 1 भी रुपया पिछले मालिकों ने नहीं दिया, इसके पर मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो क्यों, दौर दिमाग करके, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक कर दिया। वो पहले माफ करता है, यानी ट्विस्ट है यहाँ देखो। वो बोलता है मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे साथ क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं मारूंगा। वो बोलता है कि मैं तुम्हें पाठ पढ़ाना चाहता था, सबक सिखाना चाहता था, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं काटूंगा, एक मारूंगा जेब से निकाल कर। ये रहे तुम्हारे 80 रुपए, और ये रहे तुम्हारे कितने, 80 रुपए, यानी 40 रुपए महीने के, 2 महीने के 80 रुपए। वो क्या करता है, उसको उसके हाथ में थमाता है और वो कहता है, देखो ये तुम्हारे 80 रुपए, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। लेकिन यह रुपये देने से पहले तुम्हें कुछ कहना चाहूंगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान
इंसान भला कहने के लिए इतना दब्बू भीरू बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न कर सके। यानी भला बनने के लिए ऐसा नहीं है कि गलत चीजों को भी हम सही मानकर चल ले, बराबर है ना। तो यह बताता है कि भला इंसान भला कहलाने के लिए, यानी सामने वाला व्यक्ति आपको भला कहे, इसके लिए आप भी इतना दब्बू भीरू बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका, यानी सामने वाला व्यक्ति हमें अच्छा कहे, इसके लिए हमें अन्याय कभी भी सहन नहीं करना चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए। ऐसा वो मालिक क्या करता है, जूलिया को समझाता है, वो बताता है। और हमारे जीवन में भी यही इसी चीज को हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। जो अपना हक का है वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, जो और अपने हक का नहीं है उसको कभी हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। यही इस पाठ से क्या देने का संदेश देने का प्रयास लेकर कर रहा है। बस खामोश रहे और सारी जातियां सहता जाए, नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। और इस तरह से तुम्हारे खामोश रहने से समस्या नहीं हल होगी। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर क्रूर निर्मम हृदयहीन संसार से लड़ना पड़ेगा। अपने को बचाए रखने के लिए इस कठोर क्रूर निर्मम और हृदयहीन संसार से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा पूरी ताकत के साथ। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि समाज में आप अच्छाई है, अच्छाई के साथ रहो, लेकिन कोई अगर आपके साथ बुरा करता रहा तो वो बुराई कभी भी, वह अन्याय कभी भी आप सहन मत करो। अपना जो हक है, अपना हक लेने के लिए क्या करो, आवाज उठाने की आपको जरूर है। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर क्रूर निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत बोलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित, रीढ़ यानी पीठ की हड्डी, पीठ की जो हड्डी रहती है ना उसको रीढ़ बोलते हैं। समझ लो ये रीढ़ अगर डैमेज हो गई तो आज मैं जिस प्रकार से बैठा हूं वो बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, कुछ काम के लायक, सिर्फ ऐसा ही किसी के ऊपर मैं जी सकता हूं। तो इसीलिए इसको ही बोलते हैं स्वाभिमान, बोलते हैं कि स्वाभिमान के साथ हमें क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। मत बोलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। और ऐसे लोगों के लिए समाज में कोई भी स्थान नहीं है जो सिर्फ अन्याय सहन करना ही जानते हैं। मेरे ख्याल से ये पाठ, ये एकांकिका आपको अच्छी तरह से, नाटिका आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो यहाँ हम रुकते हैं। इसका जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज वो आप कंप्लीट कर दो। इसके ऊपर कोई शंका हो तो मुझे फोन करके आप पूछ सकते हो। धन्यवाद। ओके, यहाँ रुकते हैं।